बट इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है वो बहुत टेम्पररी होता है। जैसे कि हमें लगी कुछ बिहेवियर पसंद नहीं आ रही है, कोई ऐसी उसकी आदत है जो पसंद नहीं आ रही है, एक इंसान को समझने के लिए बहुत सालों साल भी कम पड़ जाते हैं। आप तो 1-2 महीने में किसी से प्यार कर बैठते हो, कभी कभी क्विट करना भी बेटर होता है। तो अगर हम इस चीज़ को शुरू से समझ जाए कि लाइफ में हर कोई किसी भी इंसान का मैच हमसे 100% नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें वो एडजस्ट करेगा, कुछ चीज़ें हम एडजस्ट करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है आपने थंबनेल पे देखा होगा, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रीजंस ऑफ ब्रेकअप। मतलब लाइफ में मैक्सिमम टाइम हम इस चीज़ को देखते हैं कि 99% लोगों का जो रिलेशनशिप वो सस्टेन नहीं कर पाता, बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं लोगों के। लाइक टीनेज में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लाइक टीनेज में आपका टेम्प्रेरी पीरियड के लिए आपका रिलेशनशिप होता है बहुत ज़्यादा, मतलब टीनेज में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये चीज़। बट हम बड़े भी हो जाते हैं ना, तब भी लाइक 24-25 साल के, लाइक 26-27 भी टच कर जाते हैं, तब भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों का बहुत लंबा लंबा रिलेशनशिप टूट जाता है। तो एक्चुअली में थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और लाइक ऐसा मतलब होता है तो फिर कैसे उस चीज़ को डील करें। ये तो मैं अलग टॉपिक है, बाद में बात करूँगा। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस चीज़ में क्या सही है गलत है, कैसे हम अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, या उस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको सस्टेन करने से बेटर होता है उसको ख़त्म कर देना होता है। ठीक है, तो आज मैंने ये भी कोशिश किया कि कुछ मैं पॉइंट्स लिख के आया हूँ कि मेरे को ये पॉइंट्स कवर अप करने। क्योंकि जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस बनाई है उसमें ये चीज़ हो रही है कि वीडियो स्टॉप करने के बाद मेरे को ये एहसास होता है कि अच्छा ये वाला पॉइंट मैं मिस कर गया बताने के लिए। तो मैंने थोड़ा कुछ पॉइंट आज नोट डाउन किया हुआ है कि ये पॉइंट्स तो एटलीस्ट इस टॉपिक पे कवर अप करने। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा, इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस लव। ओके, क्या इमोशनल अटैचमेंट क्या है और लव क्या है, मतलब दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें, हम दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं। तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, मैं टीनेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ब्रेकअप वाली जो चीज़ें होती है ना, एक्चुअली में इसलिए होती है कि आप जब जैसे कि मार्केट जाते हो, कोई एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उसको कोई नया खिलौना दिखता है तो वो उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि मम्मी पापा को अपने की मेरे को वो चाहिए चाहिए चाहिए। 3-4 दिन या 1 वीक या 1 मंथ उसको खेलेगा, फिर वो उसके लिए पुराना हो जाता है, वो टूट फूट के कहाँ घर के कोने में पड़ा रहेगा पता भी नहीं चलता है। ठीक है, सेम वैसे ही चीज़ें होती हम होते हैं, जो इंसान का बिहेवियर है ना वैसे ही बनाया है भगवान ने। ठीक है, होपफुली आप भगवान पे नहीं मानते होगे, जो भी करते होगे, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा अभी। तो हमारा जो बिहेवियर है ना इंसान का वैसा ही होता है। हम जब किसी भी नई चीज़ को देखते हैं, थोड़ा सा फैंसी साउंड करता है, तो हम उस चीज़ के लिए बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ ये आपके दिमाग में आएगा। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइफ में हमारा जो इंसानों से जो अट्रैक्शन होता है ना, जो हमको लोगों से अट्रैक्शन होता है, वो भी ऐसा ही होता है। जब शुरू शुरू में हम किसी से मिलते हैं, लाइक कोई एक लड़का, कोई बहुत सुंदर सी लड़की है, या कोई हैंडसम सा लड़का है, या किसी का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा, तो स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत कूल साउंड करती है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत कूल साउंड करती है, हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं किसी की साइड पे, लगता है कि वो हमारा बन जाए या ऐसा कुछ करके। ठीक है, और ऐसा होता भी है, अगर दोनों साइड से वो अट्रैक्शन हो तो वो हमारा हो भी जाता है। बट इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है वो बहुत टेम्पररी होता है। जैसे कि आपने मेरी इमोशनल लीड और लव वाले वीडियो को देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देखना। ठीक है, वो जो इमोशनल लीड वाला पार्ट होता है ना, और वो जो अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो कुछ दिन के लिए होता है। जैसे कि लाइफ में होता है ना ये चीज़, जो मैंने एक बच्चे का एग्जांपल लिया, वो खिलौने को 1 महीने बाद फेंक देता है कि सेम ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसा ही है। ठीक है, हमारे साथ भी यही चीज़ होती है। किसी के साथ हम नए नए रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो लाइक एक दूसरे के बिहेवियर्स हैं वो समझ में आने लगते हैं। फिर कुछ चीज़ों में हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते हैं, लाइक सामने लगी कुछ बिहेवियर पसंद नहीं आ रही है, कोई ऐसी उसकी आदत है जो पसंद नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें होने लगती है। फिर लोग ना फिर उस इन चीज़ों से नफरत करने लगते हैं। ठीक है, ये होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, यही होता है। अगर आप टीनेज में हो तो मैं इस टीनेज वाली चीज़ की पहले बात कर रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड करेंगे मैच्योरिटी की तरफ, क्योंकि मैच्योर लोगों की भी ब्रेकअप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस बारे में भी बात करेंगे हम। तो टीनेज में मोस्टली यही होता है। ठीक है, बट ये जो होता है ना बहुत टेम्परेरी होता है, ये कभी ना कभी खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ये चीज़ कभी हुआ है तो आप उस चीज़ पे ध्यान मत दो। अब ये चीज़ बोलना बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब लाइक जो उस चीज़ से फेस कर रहा होगा ना उसको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है। लाइक जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारी समझदारी बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ही मैच्योर होते हैं हम, तो बहुत तकलीफ होती है। बट अभी मैं इमेच्योर ब्रेकअप के बारे में भी कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट इस पॉइंट पे राइट नाउ मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन का पार्ट होती हैं। जैसे कि हमें किसी
नई चीज़ या हम नई बाइक लेते हैं या नया मोबाइल लेते हैं, जैसे अट्रैक्शन होता है ना वैसे वैसे ही इंसान के साथ भी होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो इंसान की कुछ चीज़ें हमको पसंद नहीं आने लगती, क्योंकि हर एक ऐसा थोड़ी कि आप किसी से पहली बार या एक शुरू के 1 महीने में उससे जब मिलोगे तो सारे बिहेवियर्स उनके आपको समझ में आ जाएंगे। किसी एक इंसान को समझने के लिए बहुत सालों साल भी कम पड़ जाते हैं, आप तो 1-2 महीने में किसी से प्यार कर बैठते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है। सेकंड चीज़ न्यू थिंग अट्रैक्शन हो गया। सेकंड चीज़ है एडजस्टमेंट फॉर इच अदर, ठीक है। सब अब मोस्ट ऑफ द केसेस आप जब मैच्योर भी हो जाते हो ना, तब भी बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, वो बहुत सारे टाइम पे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं ये जो पॉइंट्स कवर अप कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि यही पॉइंट्स होते हैं जो ब्रेकअप होते हैं, हो सकता है कुछ और भी पॉइंट्स हो, ठीक है। बट एक मेजर जो प्रॉब्लम हमारी यूथ में चल रही है, मैं उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट है एडजस्टमेंट फॉर इच अदर। बहुत सारे टाइम पे ना ये भी एक इमेच्योर वाला ही पार्ट है। बहुत बार ऐसा क्या होता है, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उसका अच्छा पार्ट दिख रहा होता है, हम रिलेशनशिप में आते हैं, फिर जब आप एक किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो लाइक कोई आपका पार्टनर है, आपका सोलमेट है, आपका लाइक अगर हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड वाइफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है तो भी हम उसकी जगह कहीं ना कहीं बाकी लोगों से ऊपर होती है ना, वो लाइक कहीं ना कहीं हम एज ए लाइक टेम्परेरी पीरियड के लिए, बट उसको एज ए लाइफ पार्टनर हम देख रहे होते हैं अपने आप में। तो वो क्या होता है, जब आप लाइक जब रिलेशनशिप में नहीं हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें थोड़ी सी मतलब ना मैनर्स वाली चीज़ों में चल रही होती है, मैनर्स वाले फेस में आप बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनर्स दिखाने की कोशिश करते हो कि इसको किसी चीज़ का बुरा ना लगे या इसको मेरी ये आदत पसंद नहीं आए। बट रिलेशनशिप में आने के बाद ना हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। हम एक्चुअली में वैसी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं जैसे हम हैं एक्चुअल में। बहुत सारी हमारी आदतें होती है जो शायद कभी कभी ख़राब भी होती है, सामने वालों को नहीं पसंद होती, तो वो एक चीज़ है ना जो एक दूसरे को दिखने लगती है। और ये चीज़ हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी आदत है जो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, थोड़ी बुरी भी है, तो वो सामने वालों को बहुत ज़्यादा खटक रही हो, ठीक है। और वो सारी चीज़ें कब दिखती है, जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तो फिर आप वो मैनर्स वाला पार्ट जो होता है वो चला जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। तो फिर ये जो अच्छा बुरा लगना एक दूसरे का आदत ना, इसमें लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लाइक एक प्रैक्टिकल, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, लाइक मैंने शायद कभी अपनी पिछले वीडियोस में बोलेंगे, हर किसी के एक स्टैंडर्ड है, उनकी सोच की स्टैंडर्ड है, उनकी लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो फिर ठीक है, अगर उस चीज़ सोच के अकॉर्डिंग या उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चल रहे हो तो लोग आपको जज करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी पूरी ह्यूमन बीइंग ऐसी ही है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है, हम लोग एक दूसरे के लिए एडजस्ट नहीं कर पाते। आप इस चीज़ को समझो कि लाइफ में आपको कभी बहुत मतलब रेयरली पॉसिबल ही नहीं कि पूरी लाइफ में आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलो जिससे आपका हर चीज़, हर थिंकिंग, हर आदत, हर बिहेवियर 100% मैच रहा हो या 99% मैच रहा हो। कोई ना कोई ऐसी आदत होगी, कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर होगा, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो आपका मैच नहीं हो रहा होगा। हमेशा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बट हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए एडजस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइक हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती है, हम कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये एक मेजर फैक्टर बनता है, लाइक आप अगर मैच्योर भी हो जाते हैं ना, तब भी एक मेजर फैक्टर बनता है ब्रेकअप का। समझ पा रहे हो। तो अगर हम इस चीज़ को शुरू से समझ जाएं कि लाइफ में हर कोई, किसी भी इंसान का मैच हमसे 100% नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें वो एडजस्ट करेगा, कुछ चीज़ें हम एडजस्ट करेंगे, तो फिर वो चीज़ सस्टेनेबल वे में जाती है। और लाइफ में बिलीव में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोटा सा चीज़ एडजस्ट करना पड़ेगा हमेशा किसी के साथ। आपको सामने वाले की खुशी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट एक और पॉइंट है, ये चीज़ कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो, कब तक करोगे आप, अगर आपका सामने पार्टनर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता है तो। समझ रहे हो इस चीज़ को। एक पॉइंट है अब डिस्टेंस रिलेशनशिप। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप आता है ना तो टूट जाता है। क्यों ऐसा? अगेन वही एडजस्टमेंट वाला पार्ट आता है। आप उस टेम्परेरी पीरियड के बारे में सोच रहे होते हो, आप उस लॉन्ग पीरियड के बारे में नहीं सोच रहे होते हो कि हमको लाइफ लॉन्ग रहना है साथ में, तो हमको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आज डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इट्स ओके, हम एडजस्ट करेंगे। बट मैक्सिमम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। हम जहाँ जिस जगह पे होते हैं, हमको उस जगह पे वो कंफर्ट चाहिए होता है, उस जगह पे कोई चाहिए होता है कि हमारा हाथ पकड़ के कोई घूमे या हमारे साथ इंटरटेनमेंट करे, इंजॉय करे, उस टाइप की चीज़ें होती है। फिर वो जब कंफर्ट जोन में हम जाने लगते हैं ना, तो फिर चीज़ें वर्स्ट होने लगती है। हो सकता है दोनों को ये चीज़ फील हो रहा हो, ऐसा फील हो रहा हो, या किसी एक को अच्छा फील हो रहा हो, मतलब किसी एक जो है वो एडजस्ट करने के लिए तैयार हो, और दूसरा बंदा दूसरा बंदा है, बंदी जो दूसरा बंदा है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एडजस्ट करने में ना मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा हो, वो अपना उसका कंफर्ट जोन हो। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, इससे भी कभी कभी बहुत ब्रेकअप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप जब जहाँ जिस जगह पे हो उसी चीज़ में आप इंजॉय करना चाह रहे हो, आपको वहाँ कोई दूसरा दिख गया
तो आपको लग रहा है कि मैं इसके साथ क्यों नहीं हूँ, ये मेरे पास है, इतना डिस्टेंस क्या मतलब है, बात भी नहीं कर पा रहे, मिल भी नहीं पा रहे, ऐसी चीज़ें होती है। तो आप क्या करते हो, उस टेम्प्रेरी कंफर्ट को देख रहे होते हो, आप उस लाइफ लॉन्ग जो चीज़ें होती है ना उसको नहीं देख रहे होते हो कि ये बंदा मेरे साथ है, ये बंदी मेरे साथ है, मेरे लिए एडजस्ट कर रही है, हमारी बात नहीं हो रही है, हमारी लाइक मिल नहीं रहे, बट स्टिल सी इज़ विथ मी और ही इज़ विथ मी, चीज़ें लाइक। और इसी का नाम तो प्यार है ना। आपने इमोशनल नीड और लव वाला मेरा वीडियो देखा होगा, इसी का नाम तो प्यार है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ हमेशा, आप जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आप कंफर्ट जोन में हो, तभी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ मतलब आपका पार्टनर आपके साथ हो। जब आपका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा हो या डिस्टेंस रिलेशन, तब भी सामने वाला क्या उतना ही अच्छे से आपका साथ दे रहा है, यही इंपॉर्टेंट है और यही लव है और यही लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर पाती है। बट मैक्सिमम लोग इसमें हार जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा लाइफ में। मतलब एक इंसिडेंट है, मैंने कभी किसी का सुना था, मैं शेयर करता हूँ थोड़ा सा। लाइक आप बहुत सारे लोगों को ऐसा रिलेशनशिप में होते हैं, बट उनको पता होता है कि हमारी लाइफ में कभी कोई हमारा फ्यूचर नहीं है, ये चीज़ कभी कहीं किसी डायरेक्शन पे जाएगा नहीं, हमारी मैरिज कभी नहीं होने वाली है, या दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऐसा होता है जो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपको पता है लाइफ लॉन्ग। या ऐसा पता होता है कि लाइफ वाले घर वाले कभी मानेंगे ही नहीं, और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, लाइक जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी है, आप कभी घर वालों के अगेंस्ट जाके करोगे ही नहीं इस चीज़ को। ठीक है, दोनों साइड से ही क्लियर है, मैं म्यूचुअली बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है, हम उस रिलेशनशिप को खींच रहे होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि लाइफ में हमको वो रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा होता। ठीक है, प्यार का मतलब यार सिर्फ ये नहीं होता कभी आपकी किसी के साथ ही रहो तभी वो लव होगा। कभी कभी लाइफ में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं, तो कभी कभी क्विट करना भी बेटर होता है। कि लाइक आप अपनी लाइफ जियो अच्छे से, मैं अपनी लाइफ मतलब जिस जगह पे हो, और मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीता हूँ जिस जगह पे हूँ। बेटर है कि फ्री अप हो जाओ एक दूसरे से और बेहतर तरीके से जियो। क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी का जिसमें प्रेजेंट भी अच्छा नहीं है, लाइक डिस्टेंस चला रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, और आप फ्यूचर का भी आपका कोई ठिकाना नहीं, तो क्या मतलब फिर साथ रह के? क्या मतलब उस तकलीफ को झेल के डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले? ऑब्वियसली डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम ही है ना एक तरीके से। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, आप मिल नहीं सकते, प्रॉपर्ली बात नहीं कर सकते। अगर दोनों जॉब कर रहे हो और दोनों का लाइक स्टडी अलग है तो दोनों का टाइमिंग अलग होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर किसी को नीड होती है कि उसके पास कोई रहे, अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो किसी के साथ। तो लाइक आपका प्रेजेंट भी अच्छा नहीं है, बट कभी कभी हम क्या है इन चीज़ों में फंस जाते हैं कि इतने साल से साथ में है तो कैसे छोड़ें। यार क्यों किसी चीज़ को टाइम से कंपैरिजन करना कि इतने साल से साथ में हो तो कैसे करोगे? आप प्रेजेंट के बारे में सोचो ना। प्रेजेंट में आप खुश नहीं हो, डिस्टेंस है, फ्यूचर भी दिख रहा है कि आपका कुछ नहीं है, दोनों म्यूचुअली डिसाइड करो, खत्म करो इस चीज़ को, खुश रहो। क्या मतलब उस तकलीफ को झेल के? बेटर होगा दोनों अपनी लाइफ में फ्री अप हो जाओ और अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। यू कैन बी फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट? समटाइम आप दोस्त भी तो हो सकते हो। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि आप किसी रिलेशनशिप पे ख़त्म कर रहे हो तो हमेशा टॉक्सिक पॉइंट पे ही ख़त्म हो। एक पॉजिटिव नोट पे तो भी ख़त्म हो सकता है, प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब आप ये इस चीज़ को ट्रू लव का नाम नहीं दे सकते कि लाइक आपको दोनों को कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, लाइक उसके बराबर का या उससे अच्छा, और फिर आप एक दूसरे के साथ हो, तो उसको आप ट्रू लव का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, आपके पास कोई बहुत आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पास कोई बहुत अच्छा ऑप्शन बैठा है, साथ में है, स्टिल आप इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो कि नहीं ये जो चीज़ है गलत है, कहीं ना कहीं हम दोनों को साथ में रहना है, हमारा आगे फ्यूचर भी है, और आप उस टेम्प्रेरी कंफर्ट को, जो नया आपको चीज़ दिख रहा है, उसको छोड़ के आप उस पुराने बंदे का या बंदी का ध्यान रखते हो कि हाँ ये हम लोग इतने साल से हैं और कंटिन्यूशन में हम रहेंगे, हमारा फ्यूचर भी दिख रहा है हमको। ठीक है, तब आप उस चीज़ को ट्रू लव बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है और आप फिर अब एक दूसरे के साथ उस रिलेशनशिप को खींचे जा रहे हो, तो आप उस चीज़ को ट्रू लव नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो होपफुली आई थिंक मैं अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाया, जो भी मेरे को, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, फिर आई थिंक मैंने अपने सारे पॉइंट्स आज कवर कर लिए। मैंने थोड़ा सा 3-4 पॉइंट्स नोट डाउन किए थे कि मेरे को ये पॉइंट कवर अप करना है, क्योंकि हमेशा ये होता था कि मैं जब भी वीडियो क्लोज करता था तो मेरे को ये होता था कि यार अरे अच्छा ये पॉइंट इस वीडियो में मेरे को कवर अप करने से मैं भूल गया, तो थोड़ा सा लगता अधूरा सा लगता था, और फिर से वो डबल मेहनत करना, उतना टाइम नहीं है मेरे को, जॉब शेड्यूल से बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो होपफुली आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। अगर आएगा तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बाकी लाइक डिसलाइक करना आपकी इच्छा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।